हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। तो इस वीडियो में हम लोग बचे हुए एग्जाम्पल नंबर 15 के बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज 1.4 के, उनको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 16 एंड उसमें क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। इसमें जो हमें डिनोमिनेटर है, हमको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि हमको ये जो √2 है, नीचे जो डिनोमिनेटर है, ये √2 जो हमें यहाँ पे इरेशनल दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे रैशनल वैल्यू चाहिए। तो हमको एक चीज़ पता है कि अगर √2 को मल्टीप्लाई कर दें हम लोग √2 से, तो वो हमारा 2 बन जाता है। तो जब वो 2 बन जाता है तो मतलब जो अगर इसको हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर को, तो वो रैशनल हो जाएगा। तो इसको रैशनलाइज़ करने के लिए हमारे पास बहुत ही ईजी होता है इसको रैशनलाइज़ करना। जब अगर यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में एक सिंगल इरेशनल नंबर दिया हो तो हमको क्या करना है, 1/√2 है हमारे पास, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √2/√2 से। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा, ऊपर तो √2 × 1 हमारे पास आएगा √2 और नीचे हमारे पास √2 × √2 हो जाएगा 2। तो हमारे पास ये हो गया यहाँ पे नंबर रैशनलाइज, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक रैशनल नंबर बन गया और अब ये रैशनलाइज हो गया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल नंबर 17 और एग्जाम्पल नंबर 17 में क्वेश्चन है हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। तो अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं और उनके बीच में एक साइन भी हमारे पास जो प्लस का है। तो इस ऐसे नंबर्स को हम जब रैशनलाइज करते हैं इनके डिनोमिनेटर्स को, तो जैसे हमारे पास नंबर है 1/2 + √3 हमारे पास जो है नंबर हमें गिवन है। तो अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। इसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमको इनका जो साइन है इनके बीच में उसको चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 - √3 अपॉन 2 - √3 से। तो जब दोनों को 2 - √3 जब और 2 - √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ऊपर तो 1 × 2 - √3 जो होगा हमारे पास वो डायरेक्टली आ जाएगा 2 - √3, है ना। और नीचे हम लोग इसमें एक आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पे इन दोनों में एक आइडेंटिटी लगाएंगे हम। और आइडेंटिटी वो क्या होगी, हमारे पास आइडेंटिटी होती है x + y × x - y जो होता है हमारे पास वो इक्वल टू होता है हमारा x² - y² के। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आइडेंटिटी लगेगी तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे एक बार। ऊपर तो हमारे पास आ गया 2 - √3, नीचे हम लोग लगाएंगे आइडेंटिटी, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ठीक है। तो ऊपर हमारे पास यही है और नीचे 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमारे पास 2 - √3 है, नीचे हम लोग जब 2 का स्क्वायर करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा 4 और ये √3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3। √3 है ना यहाँ पे, तो √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 3 बच जाता है, रूट हट जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 - 3 आ गया और 4 - 3 हमारे पास क्या होता है 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 - √3/1। और सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - √3, क्योंकि बात तो एक सेम ही पड़ेगी, चाहे 2 - √3/1 लिख दें या फिर 2 - √3 डायरेक्टली लिख दें। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 18 एंड द क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है कि हम लोग जो ये √3 और -√5 है हम लोग इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये जो प्लस का साइन है इसका अपोजिट, ये जो माइनस का साइन है इसका अपोजिट साइन हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा और हम लोग उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको जो टर्म दे रखी है वो है 5/√3 - √5। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे ताकि ये जो है इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए। तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 + √5, यहाँ पे साइन चेंज करके √3 + √5 ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, और ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे √3 + √5। अब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये जो है ऊपर 1 नहीं है, अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे तो वापस एक आप देख पा रहे होंगे x - y और x + y वाली आइडेंटिटी लग रही है जैसे लास्ट क्वेश्चन में लगी थी। बट ऊपर जो है 5 जो है √3 से मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है √5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन
5√3 प्लस इंटू √3 प्लस √5 ऐसे ऊपर आ जाएगा। और नीचे आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, √3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। और आइडेंटिटी हम लोग कौन सी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जब हम लोग करते हैं तो हमारा जो आइडेंटिटी क्या होती है, x² माइनस y²। ये वाली आइडेंटिटी हम लोग इस पर्टिकुलर जगह पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर में, ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू √3 क्या होगा हमारे पास, 5√3, और 5 इंटू प्लस का √5 होगा, यहाँ पे प्लस का √5 है इसलिए यहाँ पे प्लस में होगा 5√5, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ रूट ही हटेगा, तो यहाँ पे आएगा 5, और बीच में हमारे पास क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, ठीक है। अब 3 - 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2, ठीक है। तो यहाँ पे -2 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 5√3 प्लस 5√5 अपॉन में -2, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये आ गया है, और ये रैशनलाइज हो गया है वैसे तो। अब ये बस माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो माइनस का यहाँ पे लिख दें -5√3 प्लस 5√5 अपॉन में 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। और ये जब ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे, यहाँ पे जब हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे -5√3 माइनस 5√5 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये इस तरह से भी रैशनलाइज कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है इसको रैशनलाइज करने का, जैसा हमको एग्जांपल में दिया हुआ है। दोनों सही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हमको आंसर में दिया हुआ है 5√3 प्लस √5 में जो है, यहाँ पे हमें एग्जांपल जो हमको NCERT में दिया हुआ है, हमने ब्रैकेट नहीं खोला, नीचे जब -2 आ गया था तो हमने क्या किया, डायरेक्टली हम माइनस को ऊपर ले गए, बिना ब्रैकेट खोए 5/2 ये हमारे पास आया था। हमने इसको अलग लिख लिया, और यहाँ पे √3 प्लस √5 जो है इसको यहाँ पे अलग लिख लिया। तो अब आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से, बिना मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ना खोलें, या फिर हम लोग इसको जैसे मैंने यहाँ पे किया है इस तरीके से, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट खोल के हमने सॉल्व किया है, -5√3 -5√5 इस तरह से भी कर सकते हैं। डायरेक्टली सीधा सॉल्व पूरा सॉल्यूशन है, उस तरह से भी ये गलत नहीं है ना, इस तरह से गलत है। मैथमेटिकली दोनों आंसर ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 19, जो लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 1.4 का। सो गाइस, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.4 इज एग्जाम्पल 19, एंड द क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 + 3√2। तो इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए भी डायरेक्टली हमको सेम मेथड यूज़ करना है। हमको दिया हुआ है यहाँ पे एक्सप्रेशन 1/7 + 3√2, हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 7, यहाँ पे 7 और ये 3√2 तो सेम रहेगा, पर ये जो बीच में जो साइन हमारा प्लस है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। और ये जो न्यूमरेटर में हम लोग ये टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, यही हम लोग डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 3√2, 7 - ये 3√2 है, ठीक है। ये दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें एक टर्म दी हुई है 1/7 + 3√2, हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 - 3√2, और नीचे भी 7 - 3√2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमको दिया हुआ है, हमको ये एक आइडेंटिटी पता है कि x + y और x - y ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है यहाँ पे, अगर x + y इंटू x - y होता है हमारे पास, तो हमें अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनता है, x² - y², ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में अप्लाई किया था। ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या है, ऊपर तो हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 7 - 3√2 करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऊपर तो ये आएगा 7 - 3√2, लेकिन नीचे जब हम लोग करेंगे, नीचे
हमारा आएगा एक्स का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस में y का स्क्वायर क्या होगा 3√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर तो सेम रहेगा, यहाँ पे 7 माइनस 3√2, पर जब नीचे हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49, और यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास √2 कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा। तो हमारे पास इसका जब लोग स्क्वायर करेंगे तो होगा 9 × 2, 3√2 का स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास होगा 9 × 2, और 9 × 2 हमारे पास क्या होता है 18। तो यहाँ पे 18 आ गया। अब हम 49 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 49 माइनस 18 क्या होगा 9 माइनस 8 1, एंड 4 माइनस 1 इज़ 3। तो हमारे पास आंसर नीचे आ गया डिनोमिनेटर 31 हमारे पास डिनोमिनेटर है, और नोमिनेटर हमारा सेम 7 माइनस 3√2, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। और हमारे ये एग्जांपल्स जो हैं सारे ख़त्म हो गए एक्सरसाइज 1.4 के पार्ट 2 ये था। और हमारे अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू।